नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। आज हम हैं झिलमिल वार्ड नंबर 30E में। हमारे साथ हैं पूर्व निगम पार्षद पंकज लूथरा जी। आपको इनके बारे में बताएं तो इस समय पर जो निगम पार्षद हैं वो इन्हीं की पत्नी हैं, धर्मपत्नी हैं गीतिका पंकज लूथरा जी। सर, ऐसे में बात करें, आम आदमी पार्टी की निगम चुनाव आ रहे हैं, 2022 में निगम चुनाव हैं, 2 बार आप लगातार कांग्रेस की सीट यहाँ पर आई है। क्या समझते हैं, किस तरीके से आप इस सीट जीत को लेकर जाते हैं? भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। देखिए बहन जी, जो 2 बार ये लगातार सीट हमने जीती है कांग्रेस की, तो कुछ ना कुछ तो विशेषताएं होंगी, कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा पब्लिक के लिए और सब लोगों के लिए कि जो हमें पब्लिक ने 2 बार जिताया। तो मैं समझता हूँ जो आपने बात की कि 2022 में दोबारा चुनाव आ रहे हैं और लोग निगम के चुनाव के लिए आप बात कर रहे हैं, तो निगम के चुनाव के लिए तो हम हमेशा से ही तैयार रहते हैं। ऐसे नहीं कि चुनाव आया है कि हमने तैयारी करनी है। हमारी तैयारी हमेशा पल पल रहती है। हमारा समय के हिसाब से, जैसे हमारा आज सुबह सुबह हमारा रिक्शा निकल जाता है लड़कों को साथ लेके, पूरे इलाके में फॉगिंग करने गए हुए लड़के हमारा साथ रिक्शा गया हुआ है, हमारे लड़के साथ गए हैं, पूरे इलाके में फॉगिंग करेंगे। मैं खुद जाता हूँ और हमारी गाड़ी कल परसों हमारी गाड़ी आई, गाड़ी के आगे बड़ी वाली गाड़ी, धुआं वाली गाड़ी मेरी चलेगी पीछे पीछे, मैं चलूँगा उनके आगे आगे। तो पूरे आगे लगे, पूरे एरिए में धुआं करना, सफाई की बात हो तो सफाई की, मतलब निगम से संबंधित कोई भी काम हो तो हम तुरंत करवाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हमारा रिक्शा 12 बजे के बाद एरिया में घूमता है। एरिया में ये घूमता है और ये बोलता है मैम कि गीतिका पंकज लूथरा आपके द्वार, दिल्ली नगर निगम से संबंधित कोई भी काम हो तो कृपया हमें बताएं, हम आपके द्वार आए हैं, आपकी समस्या का जल्द से जल्द निवारण होगा। एक स्लॉट सा है लाउड स्पीकर में जो हमारा माइक चलता रहता है रिक्शे में बैठ के, तो जो लोग, मैं भी उसमें साथ साथ होता हूँ, जो लोग हमारे वार्ड के लोग हैं उनके घर जा के जो समस्याएं होती हैं उनको सुनना और तुरंत उसमें कार्रवाई करवाना, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो मैं समझता हूँ इसी उपलब्धि को देख के जो क्षेत्र में ऐसे काम हैं, जो छोटे मोटे काम होते हैं, तुरंत हमारे यहाँ स्टाफ हमारा, चाहे देखिए ऐसे बहुत काम हैं जो हम निगम से हट के भी करते हैं। निगम काम तो हम करते हैं। अब आप देख लीजिए, इस वक्त दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड के लिए वो खोल रखा है और राशन कार्ड बनाना हमारा काम नहीं है, एमएलए का काम है। लेकिन फिर भी हमने 3 आदमी एक्स्ट्रा लगा के, आप यहाँ भीड़ लगे देख रहे हैं, लोग राशन कार्ड बनवाने आए हैं। सिर्फ ये ऑनलाइन अप्लाई हम करवा रहे हैं कि जो 500 रुपये, 1000 रुपये जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करवाने के ले लेते हैं, उन्हें परेशानी ना हो और ये बेचारे यहाँ पर आके हमसे ऑनलाइन अप्लाई करा लें, इनको मदद हो जाए। ये काम एमएलए का है, हमारा काम नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी क्षेत्र की जनता के लिए हम हर काम वो करेंगे जो हम कर सकते होंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जनता जिस प्रकार से उन्हें हमें अपना विश्वास दिया है, अपना प्यार दिया है, वोट दिया है, उसी विश्वास के साथ, उसी प्यार के साथ हम क्षेत्र में काम करें। जी पंकज जी, बिल्कुल 2 बार लगातार कांग्रेस यहाँ पर आई, आपने और आपकी धर्मपत्नी ने काम किए हैं तभी आई है। ऐसे में बात करें दिल्ली में, क्या कारण है कि कांग्रेस लुप्त होती जा रही है? देखिए, दिल्ली में कांग्रेस का लुप्त होने का कारण मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ तो हमारी कमियाँ रही होंगी, जिस प्रकार से पब्लिक ने हमें नकारा है। लेकिन मैं समझता हूँ जो ये दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये दोनों पार्टियाँ निगम में ये झूठ बोल के आए हैं और सेंटर में भी और दिल्ली सरकार में इन्होंने झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ़ बना के ये सत्ता में आ गए। लेकिन सत्ता जो लोग अब इनसे परेशान हो गए हैं, चाहे वो बीजेपी की बात करें सेंटर की, चाहे बात करें हम दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार में सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के अलावा दिल्ली में कोई काम नहीं किया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, 15 साल में शीला जी ने जितना विकास दिल्ली में किया, उससे इनकी मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रही है। बस नए नए काम ये करते हैं लोगों को पागल बनाने के। और इस बार निगम के चुनाव में मैं समझता हूँ कि पब्लिक इनसे बेवकूफ़ बनेगी नहीं। 15 साल से निगम में बीजेपी भी बैठी है और इस बार अगर जनता वाकई में ही अगर दिल्ली का विकास चाहती हैं तो मैं समझता हूँ जनता को कांग्रेस को वोट करना चाहिए। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो दिल्ली में विकास कर सकती है। इसका प्रमाण साक्षात शीला जी ने दिया भी है।
और आप देख भी रहे हैं इतना विकास दिल्ली में जो हुआ है, ये बहुत बड़ी बात थी। इतना विकास करना तो कांग्रेस का बहुत बड़ा श्रेय जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल विकास की बात तो काफ़ी आपने की है, लेकिन ऐसे में बात करें कि जो आपके वोटर्स रहे, कांग्रेस के सारे वोटर्स कहें तो कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसा क्योंकि कार्यकर्ता का भी मन बदल गया? देखिए, सत्ता का लालच हर इंसान को होता है, और ये जो सत्ता में अब दिल्ली सरकार में बैठे हैं आम आदमी पार्टी वाले, एक चेयरमैन की कुर्सी होती है और 500 या 5000 बंदों उसका लालच दे दिया जाता है कि मैं आपको चेयरमैन बनाऊंगा, और हर आदमी तरक्की चाहता भी है, तो कहते हैं शायद मुझे चेयरमैन बना दे, शायद मुझे चेयरमैन बना दे। इसी ढंग से भी लोग वहाँ चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद लोगों को उस प्रकार से मान सम्मान नहीं मिल रहा है, ना मिलता है जो सम्मान उनको पार्टी में उनकी होता है। मैं समझता हूँ अगर कांग्रेस इस वक्त सत्ता में नहीं है, चाहे वो सेंटर में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो निगम में हो, लेकिन आने वाले समय पब्लिक का जो रुख है, मुझे लगता है इस बार हम दिल्ली सरकार में, और फिलहाल तो निगम के चुनाव हैं, निगम में कांग्रेस सरकार बननी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, चाहे आप कोविड की बात करें, कोविड में जो काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि सेंट्रल गवर्नमेंट की और दिल्ली गवर्नमेंट को जो काम करना चाहिए था। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हैं, जिन्होंने एक कांग्रेस की रसोई का मुहिम चलाया। 55 लाख लोगों को हमने दिल्ली में खाना खिलाया, और अपने वो खाना ना हम सेंटर में है, ना हम दिल्ली में, ना एमसीडी में है, अपनी जेब से कार्यकर्ताओं ने पैसे इकट्ठे कर कर हर बूथ पे, हर हमारे वार्ड में या हर विधानसभा वाइज सब जगह हमारी 200 रसोइयाँ हमारी पूरी दिल्ली में चली हैं, और जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पर हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सब लोगों ने मिलकर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने, अनिल चौधरी के आह्वान पर हमारी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, और हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता था, जो ये फ़र्ज़ सरकारों का बनता था, वो सरकार अपना फ़र्ज़ नहीं निभा पाई, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, वो फ़र्ज़ हमने निभाया, क्योंकि हम कांग्रेस हमेशा जनता के साथ मिलकर चली है और सबको साथ लेकर चली है। पंकज जी, बिल्कुल आपने कहा, लेकिन ऐसे में बात करें बीजेपी की, संगठन तैयार कर रहे हैं, आप जानते हैं कि संगठन की सारी तैयारियाँ उनकी हो गई हैं, अध्यक्ष चुने जा चुके हैं, नीचे की टीम भी तैयार हो रही है निगम चुनाव के लिए। कांग्रेस का संगठन कहाँ है? देखिए, कांग्रेस का संगठन, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अभी अनिल चौधरी नहीं बने हैं, अभी उनको बने हुए 5 या 7 दिन ही हुए थे और कोविड आ गया। कोविड की वजह से अभी भी कोविड चल रहा है, लेकिन हमारी तैयारी चल रही है। जल्द हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे वो जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, वो बदले जाएंगे, और संगठन का काम तेज़ी से चल रहा है। कोविड की वजह से ये काम फ़िलहाल थोड़ा धीमे हो गया है, लेकिन मैं समझता हूँ महीने में या 15 दिन में ये काम हो जाएगा। और कांग्रेस को तैयारी करने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती कि हमेशा हम लोग तैयार रहते हैं। हम चुनाव है चाहे नहीं है, सत्ता में है चाहे नहीं है, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही होता है, पब्लिक की सेवा करना, जो हम हमेशा पब्लिक की सेवा करते रहते हैं। आप इलाके में जाके घूम लें, आप पता कर लें, बहुत देखिए, एक ही पहला ही निगम पार्षद होगा जो अपनी स्कूटी पे घूमता होगा, नहीं तो लोग नेता बनने के बाद गाड़ी से पैर रखते नहीं हैं, कुछ नहीं होता। और 24 आवर्स हम यहाँ पर मिलते हैं। मैं समझता हूँ चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हों, बहुत स्नेह, बहुत प्यार देते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा सोचा कि हमारे पास कोई आया बीजेपी का या कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का, नहीं, हमें काम करना है, और हमने काम के हिसाब से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और पब्लिक ने भी हमें काम के हिसाब से बिठाया है। और जीतने के बाद आदमी हर पार्टी का हो जाता है, हर पार्टी का मतलब हर आदमी का हो जाता है, और कि उसे ये नहीं देखना चाहिए कि ये बीजेपी का या मुझे काम नहीं करना, या कांग्रेस का या मुझे काम नहीं करना, या आम आदमी पार्टी का मुझे काम नहीं करना। मैं समझता हूँ अगर आप काम करेंगे तो आपको वोट मिलेगा, और काम को ही वोट मिलता है, जिसका साक्षात प्रमाण हम हैं। इस ज़िले में 20 सीटों में से सिंगल सीट कांग्रेस की आई, कुछ ना कुछ तो ऐसा हमने किया होगा, कुछ ना कुछ तो, और सीट भी ऐसे आई, इतने वोट बीजेपी के 4 वार्डों में नहीं मिले जितने एक वार्ड में हमें कांग्रेस को मिले, 12,500 वोट, 5,000 वोट का हमारा मार्जिन था। पिछली बार जब मैं निगम पार्षद था तो हम 2,500 वोट से जीता था। अगली बार जब हम दोबारा, जब ये सीट लेडीज़ हो गई, तो मेरी धर्मपत्नी गीतिका पंकज लूथरा खड़ा कर दिया, और वो जब खड़ी हुई तो हम डबल से जीत के आए, 5,000 से।
11,000 वोट शादरा सीट पे पड़ा था, 12,500 वोट हमें पड़ा था, आगे पड़ा था एक बार 11,000, अगली सीट पड़ा 9,000। तो तीनों सीटों पे वोट नहीं पड़ा हमें। फिर भी कांग्रेस में बीजेपी की हवा होने के बावजूद भी 12,500 वोट हमें पब्लिक ने दिया, पब्लिक ने जिताया। उनके एहसानमंद हैं और उन्हीं के एहसानों की वजह से हम इस सीट पे बैठे हैं और आज वो अपना कार्य कर रहे हैं। और जिस प्रकार से भी, जिस श्रद्धा से भी, जिस विश्वास से भी उन्होंने हमें वोट दिया है, उसी प्रकार से हम क्षेत्र में कार्य करेंगे और कर रहे हैं। जी, ये हैं हमारे साथ झिलमिल वार्ड नंबर 30 ई से निगम पार्षद रहे हैं पूर्व पंकज लूथरा जी, और इनकी धर्मपत्नी जी हैं गीतिका पंकज लूथरा जी, जो इस समय पर निगम पार्षद हैं। दोनों ही बहुत सेवा करते हैं झिलमिल एरिया की।